नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मशहूर पार्श्व गायक और मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले पहली बार पहुंचे रीवा, पत्रकारों से हुए रूबरू। जन सुनवाई के दौरान फपक फपक कर रोने लगी वृद्ध महिला, गमगीन हुआ कलेक्ट्रेट परिसर। भूमाफिया को नहीं है बुलडोजर का डर, अगर न्याय नहीं मिला तो नंद कुमार सोनी करेगा आत्महत्या। और रीवा के पूर्व महापौर के घर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रख्यात पार्श्व गायक सुदेश भोसले आज पहली बार सफेद शेरों की धरती रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ बॉलीवुड की फिल्म, संगीत और खुद की मिमिक्री के बारे में बात की। रीवा में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे जाने माने पार्श्व गायक व मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले ने बॉलीवुड को लेकर पत्रकारों से खुलकर बात की। हम आपको बता दें, प्रख्यात पार्श्व गायक सुदेश भोसले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की हूबहू आवाज की नकल करते हैं, जिसके चलते उनको एक अलग पहचान भी मिली। सुदेश भोसले ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बॉलीवुड को हॉलीवुड भी अब कॉपी करता है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अलग अलग एक्टरों की आवाज निकालता हूं, जिसके बाद मुझे लगने लगा कि मेरी आवाज कहीं खो गई है। मैं डिप्रेशन में चला गया था और अपनी आवाज में गीत गाने लगा, जिसके बाद लोगों ने मुझे पहले की तरह गाने के लिए बोला। तो फिर मैंने सोचा कि अमिताभ बच्चन से मुझे नाम मिल रहा है, इज्जत, शोहरत और पैसा मिल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है, और मैं फिर पहले जैसे गाने लगा। उन्होंने कहा, पहले के डायरेक्टर को एक्टिंग और म्यूजिक की समझ होती थी, इसलिए अच्छी फिल्में बनती थी। पहले एक गाने के लिए 6 महीने तक पूरी टीम साथ बैठती थी, तब जाकर कहीं एक अच्छी फिल्म बनती थी। आज भी अच्छे कलाकार, अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि आजकल गाना रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि छापा जाता है। सुदेश भोसले ने कहा कि जब मैं स्टेज में रहता हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। मैं खुद को मिमिक्री आर्टिस्ट, एक्टर या गायक नहीं, एंटरटेनर समझता हूं। क्यों तकलीफ देते हो? तलवार को फैसला करने दो। अच्छा, ये वो उपकार का एक डायलॉग सुना देता हूँ, जो वो गाना ना, रस्में वादे प्यार, उसे मनोज कुमार जी से कहते हैं, हर युग में राम ने जन्म लिया, लेकिन लक्ष्मण पैदा नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। सर, अमित जी का कोई फेमस डायलॉग? मोछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। आए, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा। पैसे वैसे ठीक है सब। इस पे रहता हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ जब मैं जो भी करता हूँ, गाना गाता हूँ या मिमिक्री करता हूँ, लोग जब हंसते हैं, नाचते हैं, तो वो मेरी सफलता है इतने 40 सालों की। और मैं अभी अपने आप को गायक या कॉमेडियन वो नहीं समझता, मैं सोचता हूँ मैं एक एंटरटेनर हूँ। मेरा फर्ज है कि दो घंटे में आपको कोई ज्ञान नहीं देना है मुझे, मतलब क्लासिकल इसका, बस 2 घंटे आपको खुश करना है, और अच्छी तरह, मतलब क्लीन संगीत, सच्चा प्योर संगीत और कॉमेडी कर। नहीं, मैं एक्चुअली, मुझे किशोर कुमार जी को सुन के लगा कि मैं गाऊं, लेकिन पहले मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, मतलब इतनी पतली थी कि मैं फीमेल सॉन्ग्स बिना आवाज़ चेंज किए गाता था, और मुझे चिढ़ाते थे लोग, अरे लड़की है। और कुछ सालों बाद, 18-19 साल के बाद, डायरेक्ट जोरा जान दरवाज़ा खोल दे, ऐसी एक आवाज़ निकली, और फिर उस वॉइस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अमित जी ने जब मुझे सुना तो बोले, अरे भैया, हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो ये ऊपर वाले ने सोच लिया था कुछ, और मैं उनकी आवाज़ बन गया, और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और कुछ चीज़ें मैंने सोची नहीं थी। मैं तो 22 साल तक मैं पेंटर था, मैं फिल्म के पोस्टर्स पिताजी के साथ पेंट करता था, मुझे पता ही नहीं था कि ये गाना वाना मैं करूँगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में, कहते ना, एक चीज़ें भगवान रखता गया। और लेकिन मैं आपसे, मतलब मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी एज के लोग यही कहेंगे कि आज का संगीत खराब है, लेकिन आप उन यंग लोगों को पूछोगे तो वो बोलेंगे वही अच्छा है। अब क्या करें। जैसे आपने जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट में गमगीन हुआ माहौल।
यूं तो हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है जिसमें समस्याओं का निराकरण किया जाता है या कहीं प्रयास किया जाता है, लेकिन आज रीवा कलेक्ट्रेट में उस समय पूरा वातावरण गमगीन हो गया जब एक वृद्ध महिला जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर गांव के ही एक दबंग ने कब्जा कर लिया है और उसकी फसल काट ली है। महिला का नाम दुआसा केवट बताया जो विधवा है। उसके पति का नाम रामदीन केवट है जो कि अतरसुइया गांव का रहने वाला है। बताया गया कि महिला इतनी दुखी थी और भावुक हो गई कि जोर जोर से रोने लगी, जिसे सुनकर अधिकारियों ने तुरंत उनकी समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया और तहसीलदार से बात की। आपको बता दें कि उस बेवा के पास उस जमीन के अलावा और कोई भी भरण पोषण का साधन नहीं है। वो एक गरीब परिवार की महिला है और उसी जमीन की फसल के सहारे वो अपना जीवन यापन करती है। आरोपी काफी दबंग है और उसकी फसल काट लिए हैं। उन्होंने गाली गलौज की और महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके अलावा महिला को धक्का देकर जिसे उसके पैरों में चोट आई। पीड़ित महिला ने पुलिस चौकी त्योथर में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको दिखाते हैं किस तरह से रोते हुए महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। कुछ ये लड़के कहाँ हो गया? तहसीलदार के ये तहसीलदार के सभी काटवाल सही हमारी निकाह साहेब ही है कि हमारा खेत हम लखन प्रभाकर जबरदस्ती खेत काटने लगे बोझ। मैं सुहागी के थाने में हमको थाने से चौकी भेजी। चौकी वाले कहा कि तुम्हारी खेती न काटे भाई न जो हम करो। आज तक परिखल साहेब हमारी खेती सब कटी गई। अब मोहम्मद जोतने बोवेगे कि ओकर हर जल जाए साहेब, तो हर जल्दी हमारा कब्जा सब खत्म साहेब। हमको मारने का जान से कि इसकी बुढ़ी के जो खत्म हो जाए खत्म कर देंगे तो लड़कियां काहे हुए रही है भागे दे साहब हमारा लूट ले साहेब। अतरसुइया से साहेब देवसर साहेब देवसर के साहेब उनकर सब लिखित सब फैसला सब यहाँ ले आके के दिहन। तहसीलदार के सबका थाने के लुका इसी के वो गाड़ी चलावा था प्रभाग हमको अब काल मेटम देवसर के मेटम चौकी वाली डांट दी का तुम्हारा कुछ नहीं उसको पैसा दे। हम पैसा साहेब अपने जजात के पैसा दे साहेब। ये मेरे का अत्याचार नाम नहीं जानी था। रीवा कितनी बार आप आ चुके हैं त्योथर पे? साहेब रीवा कितनी बार आई हैं आप? हम 10:30 बजे आ गए नहीं साहेब। और कितनी बार आई हैं? कितनी बार आ चुकी हैं? अब पहले जब आवत जा भूल गए तो कितने महीने हो गए? आवा पहला चक्कर साहेब है। बते उतर चौकी बताओ कार्रवाई नहीं हो रही? कोई हमार दुआसा नाम है साहेब। लड़कन के बड़े लड़का के जगदीश परसा उनका ये कहना था कि हमारा स्वयं का खेत है छत्तों का, उसमें फसल लगी हुई थी, फसल किसी ने काट ली है। उसके संबंध में अभी तत्काल तहसीलदार त्योथर को मैंने बोला है कि वो अभी आज वो पहुंच जाएगी। कल सुबह मॉर्निंग में पहले 10:30 बजे जाकर के उसकी ज़मीन का उसके प्लॉट का निरीक्षण करेंगे और जो भी विधिसंगत कार्रवाई है वो वहाँ भी करेंगे। अधिकारी सुने नहीं, सभी प्रॉपरली उनको सुना गया है। मैंने फ़ोन पे भी तहसीलदार को निर्देश भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। और कल वो पहुंच करके तहसीलदार त्योथर वहाँ पे निराकरण उनका करेंगे। भूमाफियाओं को नहीं है बुलडोजर का डर, अगर न्याय नहीं मिला तो करूंगा आत्महत्या, कहा पीड़ित नंद कुमार सोनी ने। गुड़ से आए नंद कुमार सोनी ने बताया कि उनकी जमीन जो कि 11 डिसमिल है रविंद्र उपाध्याय और महेंद्र उपाध्याय ने कब्जे में ले ली है। दोनों ही आपराधिक किस्म के आदमी हैं। नंद कुमार ने कहा कि कई बार शिकायत की गई लेकिन न्याय कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी इधर से उधर नचा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है।
नंद कुमार ने यह भी बताया कि उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, जिसकी FIR कराई गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। नंद कुमार सोनी का कहना है कि अब वो आत्महत्या इसी कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी नंद कुमार सोनी ने आवेदन दिया था और आत्महत्या करने की धमकी दी थी, लेकिन इस बार वो सपरिवार कलेक्ट्रेट आए हुए हैं और कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं। प्रशासन को ऐसे मामलों में ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी बड़ी घटना के बाद सिर्फ जांच ही रह जाती है। जी, शिकायत हमारी सर ये है कि मेरी एक 11 डिसमिल ज़मीन है सर, गुड़ तहसील अंतर्गत। सर दबंगों द्वारा उसमें जबरदस्त सरहंगाई के दम पे कब्जा किया जा रहा है। उधर मंत्री जी का कहना कि भूमाफियों को बख्शेंगे नहीं, इधर भूमाफियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तहसीलदार ऑर्डर करते हैं तो SDM निरस्त करते हैं। इसी में मैं आज 5-7 साल से मैं सर परेशान हूँ। अब मैं सिर्फ मेरे को आत्मदाह के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं परिवार सहित हूँ और मैं आत्महत्या करूँगा यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने। अब जैद बातें हैं, चाहो SDM के चले जाओ, तहसीलदार के चले जाओ, बस बात में आए होंगे तो कलेक्टर साहब से मिले होंगे। जी मिले हैं सर, लिख दिए हैं ना कि तहसीलदार साहब से जाके मिलिए। उधर आए तो ये लिखे कि SDM साहब से मिलिए। SDM साहब 4 बेर 5 बेर, एक बेर आए तो रीडर से मिलिए, फिर SDM साहब से मिलिए। बस यही करते करते मेरा 7 साल गुजर गए। पूरी ज़मीन वो हड़प लिए, रोड डाल लिए। रोड की वीडियो मैं दे रहा हूँ, जो भी वीडियो है उसकी वीडियो मैं आपको सर दे रहा हूँ। महेंद्र उपाध्याय, रावेंद्र उपाध्याय, उनके खिलाफ सर इतने मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, पर कोई मतलब न थाना। 12-13 मुकदमा ये है। गुड़ थाने में मुआवजा हड़प ले, जिसकी चाहे उसकी गाड़ी छड़ा ले, जिसकी चाहे उसका। हमारे लड़के के साथ सर 16 में सर मारपीट, ये रिपोर्ट में आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं। जान से मारने की साजिश किया था। शाम को फिर मतलब जब मेरे को सुराग चली, इधर उधर से किडनैप करके रखा था अपने बगिया में, वहीं ज़मीन के पीछे मेरे। मैं SP के दिया, IG के दिया, हर जगह दिया। आज तक इसमें कोई कार्रवाई। उसके खिलाफ अब समझ लीजिए इतने प्रकरण दर्ज हैं। ये गाड़ी हड़पने की साजिश, ये मैं पूरी रिकॉर्ड लिए हूँ सर। उसका मुआवजा, अभी रोड बन रही थी तो ये यही सर थे SDM साहब जो यहाँ साले सिंह साहब ने कुछ देखा होगा तभी निरस्त किया। हाँ, इसमें वो कारण क्या दिया SDM ने? कारण ये लिख दिए कि ये मतलब तहसीलदार फर्जी है और ये पटवारी RI सब गलत है। पुरानी जमीन है आपकी? सर मेरी खरीदी हुई करीबन 22 साल पुरानी जमीन है। मैं सेल्फ खरीदा था एक पंडित है सर। रीवा के पूर्व महापौर के घर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय जनों की मदद से आग पर काबू पाया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मोहल्ले में बीती रात पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार के घर में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिले घर में भीषण आग लग गई। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा पहुंचे। फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय जनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार द्वारा बताया गया कि ये आग लगभग शॉर्ट सर्किट से लगी है। स्थानीय जनों एवं पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया है। लेकिन हमको फोन आया कि आग लग गई है, तो मैंने तत्काल राजधानी महापौर जी अजय मिश्रा बाबा जी को फोन किया। उन्होंने बगैर समय गवाए फायर ब्रिगेड भेजा और पूरे मोहल्ले के लोग हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पा पाए हैं। पता नहीं क्या कारण है कि अलमारी में आग लगी हुई है। आग बुझाने का सभी लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी है, नगर निगम के लोग भी हैं, लेकिन आग अभी बुझ नहीं पा रही है। उसी अलमारी में से? हाँ, अलमारी में एक अलमारी है, उसकी आग बुझ नहीं पा रही है। ये पालन टोला 29 वार्ड कटरा पालन टोला है। ये किसका घर है? ये पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार जी का घर है। ये घर में कौन मौजूद था कि नहीं? घर में अब उनकी भयऊ है, बेवा है और एक उनकी भयऊ की लड़की है छोटी सी। 3 लोग केवल उनके घर में बचे हुए हैं। पूरा परिवार इनके घर में, अब क्या कहने, 1 साल में करीब 3-4 मौतें हो चुकी हैं। आए दिन कुछ न कुछ इनके घर में परेशानी लगी रहती है। बड़े परेशान रहते हैं। अब अचानक आग का लगने का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आग बुता रहे हैं लेकिन बुत नहीं पा रही है। अब क्या कारण है, ईश्वरीय शक्ति है क्या है, अब ऊपर वाला जाने। कितनी वजह से लगी है आग? ये करीब 2 घंटे हो गए हमको। तो अभी जब पता चला, हमने अजय मिश्रा बाबा भैया को फ़ोन किया, महापौर जी को। उन्होंने फायर ब्रिगेड भेजी, फिर बोले आने के लिए। हमने कहा कि फायर ब्रिगेड लगी हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या
कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कटरा मोहल्ला में राजेंद्र ताम्रकार जी जो पूर्व महापौर जी हैं उनके घर में भीषण आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ पे पहुंचे, देखे कि द्वितीय तल में काफ़ी तेज आग लगी हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम और कोतवाली और सिविल लाइन की पुलिस एक्टिव होकर के लगभग आधे घंटे में आग में काबू पा लिया गया है। अभी भी राहत में बचाव कार्य चल रहा है। रीवा पुलिस द्वारा शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। रीवा में एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के मार्गदर्शन पर निकाला गया फ्लैग मार्च। इस दौरान रीवा शहर के कई थाना प्रभारी रहे मौजूद। साथ ही रीवा एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक शिवानी चतुर्वेदी सहित यातायात पुलिस फ्लैग मार्च में रही शामिल। पुलिस ने कई गाड़ियों के किए चालान। आपको बता दें, शिल्पी प्लाजा, अमहिया, अस्पताल चौराहा, धुबिया टंकी, बिछिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सगरा थाना अंतर्गत लूट का मामला प्रकाश में आया है। सगरा थाना अंतर्गत हरिहरपुर के रहने वाले सविनय सिंह की टेंट की दुकान है। दुकान बंद कर वो घर लौट रहे थे, तभी 2 की संख्या में आए बदमाशों ने उन्हें मारकर उनकी जेब में रख के 9,000 रुपए और बाइक लेकर फरार हो गए। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि अपराधियों की पहचान हो गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिहरपुर के रहने वाले हैं। ये अपने दुकान का टेंट का है, वो टेंट की दुकान बंद करके शाम को वापस अपने घर जा रहे थे। उसी समय 2 व्यक्तियों ने इनको रोक करके चांटों से मारपीट की और इनके जेब से 9,000 के आसपास नगद और उनकी मोटरसाइकिल लेके चले गए थे। उन व्यक्तियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और एक व्यक्ति पहचाना गया है। उस व्यक्ति के पीछे जो है सूचना जो मिली है, पुलिस गई है, टीम अभी वापस नहीं आई है। संभवतः हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और मामले का खुलासा हो जाएगा। होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। आज होमगार्ड कार्यालय में होमगार्ड 76वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कल्याण सिंह व जिला माइनिंग अधिकारी कमांडेंट अजय सिंह उपस्थित रहे। ग्राउंड की साज सज्जा, परेड की सलामी मुख्य अतिथि द्वारा ली गई। आज 76 साल बीत चुके इस विभाग को आज तक होमगार्ड सैनिकों को नियमित नहीं किया गया। रिपोर्ट कर दी गई और इसी के साथ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त माननीय कमांडेंट श्री कल्याण सिंह सर के द्वारा किया जा रहा है, जिनके हौसले को हम लोगों ने दूर सर लगे हुए हैं संभागीय सेनानी कार्यालय से और पहले प्लाटून का संचालन कर रहे हैं योगेंद्र मिश्रा, जो ऑल इंडिया परेडर हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया दिल्ली परेड में भाग लिया था। ठीक उनके पीछे द्वितीय टीम का संचालन मंडली सर के द्वारा किया जा रहा है, जो दिल्ली परेड से और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीनी विवाद के बाद एक पक्ष व दूसरे के खिलाफ लूट की फर्जी शिकायत दर्ज करा दी। जांच में सत्यता सामने आने पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
शिवशंकर सेन पिता बाबूलाल 25 बड़ी हरदी थाना बैकुंठपुर का गांव के ही मनीष प्रजापति पिता लालाराम के परिवार से भूमि विवाद है। सोमवार को थाने शिवशंकर थाने पहुंचा और मनीष पर उसकी सैलून की दुकान में आकर गले से 25,000 रुपए लूट लेने की शिकायत दर्ज कराई। सैलून में 25,000 लूट की पुलिस के गले नहीं उतरी तो संदेही को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। इसमें फर्जी लूट की कहानी सामने आई है। शिवशंकर ने मनीष प्रजापति की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके खिलाफ तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी वो पीड़ित की जमीन पर मवेशी बांधता है। सोमवार सुबह पीड़ित ने विरोध किया तो लूट की झूठी शिकायत दर्ज करा दी ताकि दबाव बनाकर जमीन का मामला निपटाया जा सके। पीड़ित युवक ITI का छात्र है। थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र ने बताया कि युवक को फंसाने के लिए इरादे से लूट की रिपोर्ट लेकर आया था। इनके बीच जमीनी विवाद चल रहा है। जी हाँ, ये अभी सुबह 11 बजे के लगभग शिवशंकर सेन निवासी बड़ी हरदी थाने पे उपस्थित आया। बताया कि ये बार्बर की दुकान हरदी में चलाता है। वहाँ पे मनीष प्रजापति नाम का एक युवक उसकी दुकान पे बाल बनवाने के लिए आया। तो जहाँ पे कुछ 2-4 लोग पहले से बैठे हुए थे वेटिंग में बाल बनवाने के लिए। तो बोला कि टाइम लगेगा बाल बनने में। तो वो इंतज़ार नहीं किया, इससे लड़ाई झगड़ा किया, इससे लपटी लपटा हुआ दोनों के बीच में। और इसका ये कहना है शिवशंकर सेन का कि उसके गले में 25,000 रुपये जो टेंट हाउस का कोई पुराना पैसा देने के लिए रखा था, तो उसको लेके मनीष प्रजापति भाग गया। चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की थी, तत्काल पुलिस ने उसी फरियाद को सुना और अनावेदक मनीष प्रजापति को तत्काल तलाश करके उसको भी लाया गया। पूछताछ की गई, घटना की तस्दीक की गई। तो पाया ये गया कि ये सेन परिवार जो है और लालाराम प्रजापति जो मनीष प्रजापति के पिताजी हैं, इनके बीच में एक ज़मीन का विवाद पूर्व से विद्यमान है, चल रहा है, जिसमें सेन परिवार शिवशंकर सेन, आनंद कुमार सेन, बाबूलाल सेन को उस ज़मीन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसको बेदखली का आदेश हो चुका है। अवैध कब्जा होना इनका प्रमाणित पाया गया है माननीय न्यायालय में और इनको कब्जा हटाने का कई बार प्रयास किया जा चुका है माननीय राजस्व अधिकारियों द्वारा। उसी ज़मीन को लैंड को लेके ये सेन परिवार जो है उसमें अवैध रूप से मवेशी बांधना, अतिक्रमण करना उस ज़मीन पे बदस्तूर जारी है। उसी को मना करने के लिए मनीष सेन गया था इनके पास में कि आप अपने मवेशी ऐसे विवादित जगह से आप हटा लीजिए, उस पर कब्जा मत करिए। इसी बात को लेके ये फर्जी रिपोर्ट शिवशंकर सेन द्वारा लूट की करना बताई गई। फर्जी उसको गंभीर अपराध में फंसाने के लिए एक हरिजन आदिवासी युवक को, और जबकि मनीष प्रजापति एक हाथ से हैंडीक्राफ्ट है, एक हाथ उसका विकलांग है और वो एक पढ़ने लिखने वाला होनहार छात्र है, वर्तमान में ITI कर रहा है। इस तरह से एक हरिजन आदिवासी को फर्जी रिपोर्ट करके गंभीर अपराध में फंसाने का पूरा प्रयास किया गया ज़मीन की विवाद को लेके। लिहाजा आनंद कुमार सेन, शिवशंकर सेन और बाबूलाल सेन के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है और लूट की रिपोर्ट इनकी फर्जी पाई गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।